अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं आपका वेलकम करती हूँ स्टडी विद आयशा में। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं AM, GM, HM, मोड और मीडियन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई AM, GM, HM क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो अभी तक मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा। तो अगर किसी को कंप्लीट लेक्चर देखना है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मालूम करें AM, GM, HM, मोड और मीडियन। तो लेट्स गो। तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, हमने पढ़ा था। अनग्रुप डेटा में हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, या आप इसको XYZ कोई भी नाम दे दो। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा कहलाता है। तो जी हम सॉल्व करने जा रहे हैं अनग्रुप डेटा का AM, HM, GM, मोड और मीडियन। तो भाई मीन हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन जिसको हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है GM जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हमारे पास HM। तो HM हमारे पास बच्चों हार्मोनिक मीन होता है। समझ में आ गया? ये तीनों हमारे पास मीन ही होते हैं। मीन के अंदर आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो हमारे पास बेसिकली होता ही मीन है, इसको हम x बार बोलते हैं, यानी कि इसको हम मीन ही बोलते हैं। लेकिन GM और HM भी हमारे पास मीन ही होते हैं, लेकिन GM हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है और HM हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। तीनों को फाइंड करने के अलग अलग मेथड है। जैसे AM हमारे पास मीन कहलाता है और मीन का फॉर्मूला होता है, अगर अनग्रुप का देखा जाए तो मीन का फॉर्मूला है समेशन x/n। ये फॉर्मूला हमारे पास है मीन का, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मीन हमारे पास क्या है भाई? मीन का फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। मीन AM दोनों एक ही चीज है, मीन बोल लो या AM बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि जो बोलना है वो बोल लो। AM को और मीन को दोनों को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है sum of all observations divided by number of observations। ये क्या है भाई? यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिख दिया, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख दिया। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा हमें दिया हुआ है, ये डेटा हमें दिया है, ठीक है। हमने इसका मीन निकालना है, मतलब इसका हमने AM या मीन निकालना है, दोनों एक ही बात है, अभी समझाया मैंने। मीन निकालना है भाई, क्या करेंगे? हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इनका सम लेंगे, जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मैंने अभी बताया क्या है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सब का सम लेंगे, 5 + 1 + 2 + 3 एंड +6। अच्छा जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बच्चे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके नंबर्स को कहा जाता है। मतलब यहाँ हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? अच्छा भैया बोलोगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू होता है। मतलब यहाँ कितने नंबर्स दिए हुए हैं हमें? 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स दिए हैं। मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो 5 आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। अब हम प्लस कर दो भाई, प्लस करके डिवाइड कर दो 5 से, जो आंसर आए वो आपका क्या है भाई? आंसर क्या आ रहा है? देखो 5, ये इनको प्लस करो, 5 आ गया, 5 + 5 10। 10 में हमारे पास 6 ऐड करो तो 16 और 1 ऐड करो तो 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 5 करो, क्या आ रहा है भाई आंसर? चेक करो। अच्छा जी, 17 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आ रहा है 3.4। तो मीन हमारे पास हो गया 3.4। ये क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन अभी साइड पे रखो, ये तो मैं AM, GM, HM समझा रही हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। तो मीन समझ लिया हमने, यानी AM हमने समझ लिया कि ये होता क्या है और ये कैसे फाइंड होता है, ठीक है। अब हम GM की बात करते हैं। GM क्या है हमारे पास? तो बेसिकली बच्चों GM हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। GM कहलाता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बच्चे हमारे पास होता है, मीन की एक टाइप है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। अनग्रुप का फॉर्मूला अलग होगा और ग्रुप का फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। ये जहन में रखना, दोनों में एक फॉर्मूला यूज नहीं करने।
अनग्रुप में हमारे पास अलग फॉर्मूला यूज होगा, ग्रुप में अलग फॉर्मूला यूज होगा। जीएम का अनग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है जीएम इज इक्वल्स टू एंटीलॉग, लॉग का अपोजिट होता है एंटीलॉग, एंटीलॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन लॉग एक्स यानी कि हमें जो ये वैल्यूज दी हुई हैं उनका पहले हम लॉग निकालेंगे, लॉग निकालने के बाद उसको सम कर देंगे, यानी कि हमें समेशन चाहिए लॉग एक्स का, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बारी आती है एचएम की। एचएम हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है, ये होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन, ठीक है। एचएम हार्मोनिक मीन होता है और इसे हम रिप्रेजेंट एचएम से करते हैं। एम को हम रिप्रेजेंट एएन से भी कर सकते हैं या एक्स बार से भी कर सकते हैं, लेकिन जीएम को हम मतलब ज्योमेट्रिक मीन को हम रिप्रेजेंट जीएम से करते हैं और हार्मोनिक मीन को हम एचएम से, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन बच्चे हम निकालते कैसे हैं? अनग्रुप और ग्रुप के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। अब अनग्रुप की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम, तो अनग्रुप का फॉर्मूला देख लेते हैं। एचएम का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब हम ये फाइंड करेंगे, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता था कि एम जी एम एच एम होता क्या है, तो पहले आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कहा था ना भाई कि इस वीडियो में या बाकी जितने भी मेरी वीडियोस आएगी उसमें हम बिगनर से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि अगर किसी ने ये किसी के अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। हम तो सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया ये क्या होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले मैंने बता दिए, मोड और मीडियन का नहीं बताया है, बाकी तीनों के बता चुकी हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम एम निकालने वाले हैं, मतलब एक्स बार निकालेंगे हम। अभी मैंने फॉर्मूला बताया समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, सॉरी यहाँ मैंने x की जगह n लिख दिया था। समेशन x डिवाइडेड बाय n मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, तो हमारे पास x का समेशन क्या रहे, सम करो सबका। 1 2 मतलब 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10। वापस देख लो कि हमने सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं या नहीं। 12 15 20 10 25 20 15 30 20 एंड 10। ओके जी, हमने लिख दिए सारे। डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, हमने 10 लिख दिया। कैलकुलेटर ओपन कर लो, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है और इतनी तो अक्ल होती है बच्चों में कि भाई स्टेटिस्टिक्स और मैथ्स बिना कैलकुलेटर के कभी नहीं होता। तो 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 20 एंड प्लस 10, यह आ रहा है हमारे पास 177। क्या रहा है बच्चों? 177 डिवाइडेड बाय 10। 177 डिवाइडेड बाय 10 होता है 17.7। लेकिन आप लोग की खुशी के लिए वापस चेक कर लेते हैं भाई। हाँ देखो 17.7 आ रहा है, हमने हमारा एम निकाल लिया, ठीक है। एम हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब एक्स बार निकाल लिया, यानी कि हमने मीन निकाल लिया। और अच्छा जी, हम एम निकाल चुके हैं, अब हम जीएम निकाल लेते हैं। तो जीएम निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, जिसको याद है भाई जल्दी से कमेंट कर दो। अच्छा जी, जीएम हम अनग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं जीएम फाइंड करने के लिए, वो है एंटीलॉग समेशन log x डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला है हमारे पास अनग्रुप के जीएम को फाइंड करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा
तो हम यहाँ साइड पे एक टेबल बना लेते हैं। स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम 17.7 को ऊपर लिख लेते हैं कि एम हमारे पास आ गया है 17.7। हमें चाहिए कॉलम बड़ा, ठीक है, हमें कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। एक्स हमारे पास क्या क्या है भाई, 12, 15, 20, 10, 25, 20, 15, 30, 20 और 10। ये आ गया हमारे पास एक्स। देख लो 10 हैं, 3, 3 6, 3 और 1 10, ठीक है। log x देख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब log x में क्या करना है भाई, सिंपल ये है कि हमने log लेने हैं। कैसे लेने हैं, सिंपल, आप अपना कैलकुलेटर को ओपन करो, ऑन का बटन प्रेस करो, ऑन हो जाएगा कैलकुलेटर, देन log के बटन को प्रेस करोगे तो आप log ले सकोगे। log प्रेस कर दिया, देन आपने जिसका log लेना है वो नंबर प्रेस कर दिया, log 12, ठीक है। log 12 आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल्स टू प्रेस कर दो तो हमारे पास आ रहा है 1.0791। हमने डेसिमल के बाद, जो डेसिमल का डॉट होता है उसके बाद 4 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। डेसिमल के डॉट के बाद हमने 4 नंबर लेने हैं। log आ गया 12 का 1.0791। अब log लेंगे हम 15 का। 15 का log ले लो, आ रहा है आंसर 1.1761, सॉरी 60, 1.1760। अब log ले लो 20 का। 20 का log आ रहा है भाई 1.3010, सही। अब 10 का log ले लो, 10 का log 1 आएगा, आई थिंक, यस 1 आ रहा है। log ले लो 25 का, वो आ रहा है 1.3979। log लो 20 का, यही आएगा 1.3010। 15 का log क्या आ रहा है 1.1760। इतना ज़्यादा ना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि वापस log लो। जो log हमने पहले लिए हुए हम वापस वही लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। हमने अभी कैलकुलेट किया, log आ रहा था 15 का 1.1760, तो अब हम वापस log लेंगे तो वही log log आएगा, चेंज तो नहीं आएगा log। 30 का log लेना पड़ेगा हमको। 30 का log लिया हमने, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4771, सही। 20 का log हमने निकाला था, आ रहा है आंसर 1.3010, और 10 का भी log निकाला था, हमारे पास आ रहा था 1, सही। अब इन सब का सम ले लो, इन सब को ऐड कर दो, मतलब 12 + 15 + 20 + 10, ठीक है। इन सब को ऐड करो, 12 + 15 + 20 + 10 + 25 + 20 + 15 + 30 + 20 और +10, ये आ रहा है हमारे पास समेशन x 177, ठीक है, 177 आ रहा है। अब हम समेशन log x ले लेते हैं, मतलब समेशन log x, इन सब को सम कर दो, इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड कर देंगे तो समेशन log x आ जाएगा, मतलब 1.0791 प्लस 1.1760 प्लस 1.3010 प्लस 1 प्लस 1.3979 प्लस 1.3010 प्लस 1.1760 प्लस 1.4771 प्लस 1.3010 प्लस 1, यह आ रहा है हमारे पास 12.2091। अच्छा जी, समेशन log x भी आ गया हमारे पास। अब हम समेशन log x को फॉर्मूले में डालेंगे और gm फाइंड करेंगे हमारे पास, ठीक है। एंटीलॉग एज इट इज लिख दिया हमने। अभी हमने समेशन log x फाइंड किया, जो क्या आ रहा है 12.2091। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थी, कितनी थी हमने देखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई, 10 है, यस। जिसको 10 समझ में आता है उसके लिए 10, और जिसको 10 समझ में आता है उसके लिए 10। अच्छा जी, अब 12.2091 को डिवाइड करवा दो 10 से, करवा दिया भाई, तो हमारे पास जीएम बचा एंटीलॉग के साथ, इनको दोनों को डिवाइड करवाया हमने, तो आंसर आ रहा है 1.2
209। अब एक ही बच रहा है तो एक भी लिख ही देते हैं। अब इसका एंटीलॉग लो जल्दी से बच्चों। एंटीलॉग लेना आता है? नहीं आता तो जल्दी से देखो। देखो ये कैलकुलेटर है हमारे पास। हमने क्या करना है, इस कैलकुलेटर को सबसे पहले तो ये सब कुछ खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिख रहे हो? दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है भाई। शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम लॉग को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा लॉग हो गया एंटीलॉग। एंटीलॉग बन गया ये। अब हमने जो नंबर लेना है उसको अंदर डाल देंगे, मतलब 1.22091। 1.22091 आपके सामने आ रहा है। ये हमने इज इक्वल्स टू प्रेस कर दिया, हमारे पास एंटीलॉग आ गया। ठीक है, एंटीलॉग आ गया। एंटीलॉग आ गया हमारे पास 16.6306। क्या रहा है? 16.6306। GM भी फाइंड कर लिया हमने। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा जी, तो हमारे पास GM आ रहा है 16.63। अब हम फाइंड करेंगे HM। ठीक है, HM के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। 1/x निकालना पड़ेगा। 1/x के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ एक कॉलम रखा हुआ था। अब 1/x कर देंगे, मतलब 1 को डिवाइड करवा देंगे x की वैल्यू से। सबसे पहले 1 को डिवाइड करवाओ। पहला है 12, तो 12 से करवाओ भाई। आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0833। 0.0833। अब 1 को डिवाइड करवाओ 15 से। 1 को डिवाइड करवाओ 15 से, आंसर आ रहा है 0.0666। 1 को डिवाइड करवाओ 20 से, आंसर आ रहा है 0.05। 1 को डिवाइड करवाओ 10 से, आंसर आ रहा है 0.1। 1 को डिवाइड करवा दो 25 से, आंसर आ रहा है 0.04। 20 से करवाओगे 0.05 आ रहा था। ठीक है, 15 अभी हमने करवाया था, आंसर आता 0.0666। 30 निकालना पड़ेगा हमको। 1 डिवाइडेड बाय 30 कर दो तो 0.0333। 20 अभी हमने किया 0.5 आ रहा था, 0.05 आ रहा था, और 10 हमने किया था तो 0.1 आ रहा था। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई, हमने कुछ नहीं करना, हमने समेशन निकाल लेना है 1/x का। सबका सम ले लो। अब तो लेना आ गया होगा सम। 0.0833 प्लस 0.0666 प्लस 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.0666 प्लस 0.0333 प्लस 0.05 प्लस 0.1। अच्छा जी, हमारे पास आ रहा है 0.6398। एक बार ज़रा वापस चेक कर लो सम। 0.0833, 0.0666 प्लस 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.0666 प्लस 0.0333 प्लस 0.5 और प्लस 0.1। यस, यही आ रहा है हमारे पास। तो अब हम जल्दी से फॉर्मूले में डाल लेते हैं। n हमारे पास 10 है, समीशन 1/x आ रहा है हमारे पास 0.6398। यस, 398। अब 10 को डिवाइड करवाओ। 10 डिवाइडेड बाय 0.6398, आंसर आ रहा है हमारे पास, मतलब HM आ रहा है हमारे पास 15.6298। 15.6298। HM भी फाइंड कर लिया हमने। है मोड पे, तो हाउ टू फाइंड मोड। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करो कि मोड होता क्या है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि मोड क्या होता है। भाई मोड हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है।
मोस्ट कॉमन वैल्यू या फिर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मोड कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं। हमने अपना जो डेटा है, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनको देखना है क्या इनमें से कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। 12 को देखो भाई, 12 रिपीट हो रहा है आगे, 12 फर्स्ट टाइम आ गया, देन 12 कहीं भी नहीं है, तो भाई 12 हमारा मोड नहीं हो सकता, क्योंकि 12 हमारे पास बार बार रिपीट नहीं हो रहा। 15 देखो भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 15 वन टाइम, देन 2 टाइम्स, तो भाई 15 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 20 देखते हैं अब, 20 वन टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, तो भाई 20 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 10 को देख लो, 10 वन टाइम रिपीट, देन 2 टाइम्स रिपीट, 10 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ। क्या क्या रिपीट हुआ, 15 रिपीट हो रहा है हमारे पास, 20 रिपीट हो रहा है और 10 रिपीट हो रहा है। 25 को देखो, 25 सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है, 25 के बाद 30 भी वन टाइम है, तो हमारे पास रिपीट हो रहा है 15, 20 और 10। 15 2 टाइम्स, 10 भी 2 टाइम्स और 20 3 टाइम्स। तो अब हम लिखेंगे कि 15, 10 एंड 20 आर मोड्स। 15, 10 और 20 हमारे पास मोड्स हैं। 15 and 10 are repeated टू टाइम्स। 15 और 10 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, एंड 20 repeated and 20 repeated 3 टाइम्स। तो जी ये हमारा आ गया मोड। हमने मोड भी फाइंड कर लिया। मोड कैसे निकालते हैं भाई, मोड हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहलाती है। हमने क्या किया भाई, हमने 15, 20 और 10 को देखा कि वो रिपीट हो रहे थे। 15 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था और 10 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो हमने क्या लिखा भाई, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दी कि 15, 10 और 20 आर द मोड्स। हमारे पास 15, 10 और 20 रिपीट हो रहे हैं। देन हमने कहा कि 15 एंड 10 आर रिपीटेड 2 टाइम्स। 15 और 10 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं, एंड 20 रिपीटेड 3 टाइम्स, और 20 हमारे पास रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। हमने मोड भी फाइंड कर लिया। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मीडियन। अच्छा जी, मीडियन जितने बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि भाई मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारे पास मिड पॉइंट होता है। अच्छा जी, हम अनग्रुप डेटा का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला भी अनग्रुप डेटा वाला यूज़ करेंगे। हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा 2 फॉर्मूले होते हैं। हमने मीडियन फाइंड कर रहे हैं भाई अनग्रुप डेटा का, तो अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। हमारे पास अगर डेटा ऑड हो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास या तो 1 आए या फिर 3 आए या फिर 5 आए, मतलब नंबर्स हमारे पास ऑड में हो। ऑड नंबर्स तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, हाँ 9 11 13, ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है इवन नंबर्स के लिए, मतलब 1 कहाँ से आ गया, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन यहाँ पे। अच्छा जी, अनग्रुप डेटा को फाइंड करने के लिए, अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर डेटा ऑड है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, और अगर डेटा इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1/2
nth over 2 plus nth plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर डेटा ऑड है तो ये फॉर्मूला और अगर डेटा एवन है तो ये फॉर्मूला। अच्छा जी, फॉर्मूले लिख लो। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 10 है। अब 10 हमारे पास A1 नंबर है, तो अब जल्दी से बताओ कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A1 वाला कि ऑड वाला? भाई A1 वाला लगेगा ना, A1 नंबर है तो अब ऑड वाला तो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, A1 वाला लगाएंगे। तो जी A1 वाला फॉर्मूला था 1/2 nth डिवाइडेड बाय 2 प्लस nth प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, n हमारे पास 10 था तो n की जगह हम n की वैल्यू लिख देंगे 1/2 10th डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, हमने लिख दी, n की जगह 10 लिख दिया हमने भाई। अब 2 1 2 2 5 10, यहाँ भी यही कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ गया 5th प्लस 5 प्लस 1 6th, 5th पोजीशन पे। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए मैं एक चीज़ करना भूल गई। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। मैं फॉर्मूले समझाने के चक्कर में मैंने वो किया ही नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, अब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे छोटा हमारे पास 10 है, 10 हमें पता है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 10 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 15 आ रहा है 2 टाइम्स। 15 के बाद 15 से बड़ा हमारे पास 20 और 20 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 20 20 और 20। 20 के बाद 25 हमें पता है कि 1 टाइम रिपीट हो रहा है, और उससे बड़ा 25 ये। हाँ, 25 के बाद हमारे पास 30 आ रहा है। काउंट करो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी 10। अब देखो 5th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है। 5th पोजीशन देखो 1 2 3 4 5। यस, दिस वन इज ऑन द 5th पोजीशन। 5th पे आ गया ये, तो हम यहाँ 5th की जगह ये लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। 5th पे आ रहा है 15 प्लस, अब 6th पोजीशन पे देखो, ये 6th पोजीशन है, यहाँ आ रहा है 20, तो 20 प्लस करवा देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 35। 35। अच्छा जी, आगे का मैं इधर कर रही हूँ। $35 डिवाइडेड बाय 2। 35 को 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 35 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। आप कैलकुलेटर ले लो। कैलकुलेटर ओपन करो और 35 को डिवाइड करवा दो 2 से। आंसर आ रहा है हमारे पास 17.5। तो आज की वीडियो में हमने बहुत इजी तरीके से अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड किया है, और साथ में हमने AM, GM, HM भी मालूम किया, और ये क्या होता है ये भी समझा, और आप सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, तो आज की ये वीडियो हमारी इख्तिताम पे पहुंची। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड और GM और HM फाइंड करने वाले हैं, तो उस वीडियो का इंतज़ार करें। कुछ ही देर में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।